मित्रों, मैं हूं मुकेश कुमार ढाका, व्याख्याता इतिहास विषय से। और फॉरम से संबंधित आपको सूचनाएं इस चैनल पर हम देते रहते हैं कि किस प्रकार से आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे तैयार करने हैं। ये जो अटेस्टेशन फॉरम है, इसको लेकर भी स्टूडेंट्स कुछ कन्फ्यूज़न रहते हैं। और ये आपको जो शिक्षक भर्ती है रीट वाली, उसमें भी आपको लगाना है। और ये आपको आरपीएससी में भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उनमें भी आपको लगाना होता है। आवेदन पत्र जो है, जिसे डिटेल फॉर्म कहते हैं, उसके पीछे 2 पेज इसके होते हैं। तो पहली बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो आवेदन पत्र है उसी का हिस्सा ये है। तो 2 प्रतियों में इसको तैयार करना है, मतलब सेम टू सेम अपने हाथ से लिखा हुआ 2 सेट, 2 कॉपियाँ। पोस्टल ऑर्डर आपको एक ही देना है, मगर इसके 2 सेट तैयार करने हैं। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। देखिए, ये किस काम आएगा। दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन बाई पुलिस डिपार्टमेंट। इस फॉर्म को फिर पुलिस विभाग के पास भेज दिया जाएगा और इसके आधार पर वो जांच करेंगे कि कहीं आपने ऐसा कोई आपराधिक कृत्य तो नहीं किया है, ऐसी कोई आपकी जो है गतिविधियां नहीं रही हो। प्लीज़ राइट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में अल्फ़ाबेट में बड़े बड़े अक्षरों में, जैसे मान लो किसी का नाम है जैसे ABHI, मान लो अभिषेक, तो इस प्रकार से ये कैपिटल। कलर्ड पासपोर्ट साइज़ लेटेस्ट फ़ोटो विथ सिग्नेचर, फ़ोटो चिपकानी है और साइन करने आधे फ़ोटो पे आधे नीचे। ठीक है। अब है नेम फुल, आपका नाम लिख दो यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम मुकेश हो तो MUKESH। सर नेम जो मान लीजिए आगे गोत्र है जो डॉक्यूमेंट में हो वो, जैसे DHAKA या KUMAR जो भी हो। रोल नंबर आपको लिखने हैं। मेरिट नंबर अगर आपके भी जारी नहीं हुए हैं तो आपको नहीं लिखने हैं। मेरिट नंबर जब फाइनल कट ऑफ आ जाती है तब होते हैं। एड्रेस लिखना है प्रजेंट एड्रेस का मतलब अभी जो आप रह रहे हैं, क्योंकि होता है दोस्तों कई बार, जैसे मान लीजिए आप जयपुर रह रहे हैं, आपका गांव अलग है, वहाँ तैयारी के लिए रह रहे हैं, तो आप अपना प्रजेंट एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। ये वैसे अपने पत्राचार के लिए टाइप से होता है। होम एड्रेस, अब यहाँ पे एक महिला के लिए भी हो सकता है कि भाई वो पीहर रह रही है, ससुराल का लिखें, या ससुराल में है पीहर का लिखें, तो उसको लेकर कोई यहाँ वो नहीं है। अभी आप फ़िलहाल जहाँ रह रहे हैं उसका आप लिख सकते हैं। हालांकि 1-2 दिन के लिए आप रुके हैं तो नहीं लिखें, आप जैसे लंबे समय के लिए। और आपका अगर सेम ही है प्रजेंट एड्रेस और होम एड्रेस, तो दोनों को ही दोबारा से फिल कर देवें सेम टू सेम। होम एड्रेस में भी आपका विस्तार से, जैसे गली नंबर, विलेज, थाना कौन सा लग रहा है आपके, तहसील कौन सी, जिला कौन सा, पिन नंबर वगैरह भी लिखने हैं। अब है पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेज वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी अगर आप ऐसा कोई स्थान जहां 1 साल से ज़्यादा रुके हैं ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, पिछले 5 सालों में, जैसे 2023 है, 2018 से लेकर 23 के बीच में अगर आप कहीं 1 साल या उससे ज़्यादा रुके हैं, ऐसा नहीं कि आप महीना भर गए, 2 महीने कोचिंग के लिए गए, उसका नहीं लिखना। मोर देन 1 ईयर लिखा हुआ ना, 1 साल से ज़्यादा अगर आप कहीं रुके हैं, मान लीजिए आप रूम लेके रहे हो, भले ही आप किसी काम से रुके हो, तो आपको उसका लिखना है। ठीक है। अब 1 साल का भी नहीं, पूरे 365 दिन मोटे तौर पे अनुमानित इन्होंने माना है, तो आप ज़रूर उसका उल्लेख कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है। अब आप सोचेंगे जगह कम पड़ रही है तो थोड़ा शॉर्ट में कर देंगे। ठीक है। 5 सालों में आपने अगर कहीं, ये इसलिए कि आपकी गतिविधियाँ जो है उस पर नज़र रखी जा सकें और उसका विश्लेषण किया जा सके। अब फादर की डिटेल है, आपका नाम आ गया। प्रजेंट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस वो लिख देवें जहाँ पे पोस्टल, मतलब आपको डाक मंगवानी है। हालांकि डाक आजकल कोई भेजते नहीं है, ऑनलाइन ही सूचनाएं आती है, फिर भी आपको पोस्टल एड्रेस लिख देना चाहिए। परमानेंट होम एड्रेस लिख देना चाहिए। दोनों सेम है तो सेम लिख दीजिए। प्रोफेशन, पिताजी क्या काम करते हैं, भाई एग्रीकल्चर, कृषि करते हैं, फार्मर है, सर्विस में है तो सर्विस का लिख देवें, एक सर्विसमैन है, जो भी है लिख देवें। कुछ नहीं करते तो नील कर दो, घर पे बैठे रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और मान लीजिए है ही नहीं दुनिया में तो फिर खाली छोड़ देवें। इफ़ इन सर्विस में है तो पद क्या है और उनका ऑफिस का एड्रेस भी आपको देना होगा। अब पिताजी की नेशनलिटी इंडियन, अब यहाँ पे इंडियन ही है, भरा हुआ है पहले से ही, तो आपको टिक लगा देना है, और तो क्या है होगा यहाँ पे। अब हस्बैंड और वाइफ, इसका भी देख लेते हैं। ये अगर आप पे लागू है ना तो ये, मान लीजिए आप महिला हैं और शादीशुदा हैं, तो प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तो प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म का स्थान जो है विथ नेम, नाम के साथ, ऑफ डिस्ट्रिक्ट राज्य और उसका। तो यहाँ पे आपके जो पति है, आप महिला है और आप शादीशुदा है, तो आप अपने पति का जो जन्म स्थान है, उसका जो जिला है और राज्य वो लिख दीजिए। अगर आप
पुरुष है तो आप अपनी पत्नी का यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पत्नी का नाम का उल्लेख नहीं पूछा है, केवल प्लेस ऑफ बर्थ का पूछा है। नाम भी लिखना चाहो तो कोष्टक में लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है, जो भी है महीना, ईयर। प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज्ड नॉर्म, यानी कि जो विज्ञापन में जो दिया गया है, कई बार होता है कि 1 जुलाई 2023 तक इतने का होना चाहिए, कई बार होता है 2 डेट होती है, 1/1/2023 या 24। तो आप विज्ञप्ति को देख लें, आप किस में भर रहे हैं, उसके अनुसार आपको अपनी तारीख जो है जन्म से आपको निकालना है कि आप इतने वर्ष के हो गए, इतने वर्ष, इतने माह, इतने दिन के हो गए। सीधा सीधा है, पहले जो आपकी बर्थडे है ना, उससे 1 साल पहले का निकाल लो तो आपके साल आ जाएंगे कि भाई आप 1 जुलाई तक कितने साल के हो रहे थे। फिर आगे महीनों को जोड़ लो और दिनों को जोड़ लो। और एक दिन का आपके कन्फ्यूज़न रहता है कि उस डेट को जोड़ूं कि नहीं जोड़ूं जन्म वाले को, तो इतना कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। मेन मोटे मोटी जो है आपकी एज कितनी हो रही है वो देखना होता है। ये तब सीरियस हो जाता है मामला जब आप एक दिन के अंतर से ओवरेज हो रहे हैं, तब आपको एकदम एक्यूरेट मामला बिठाना पड़ता है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इज़ सिचुएटेड। अब यहाँ पे आपको अपना ही जो है दिखाना है। देखिए कॉलम अलग अलग चल रहे हैं ना यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये आपको लेकर ही है, अब यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस का हो गया, फिर देखो फादर का हो गया, फिर राष्ट्रीयता का हो गया। तो यहाँ पे जो है आपको अपना जो जन्म स्थान है और जिला और राज्य, फिर है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो जिला और राज्य, कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब एक महिला पूछ सकती है कि वो विवाहित है तो पीहर का लिखें कि कहाँ का लिखें। तो आपका जन्म के आधार पे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, या फिर जैसे आप कहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ से तात्पर्य यही हुआ कि कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, यानी मूल निवासी आप कहाँ के हैं वो आपको लिखना है। मूल निवास आपका बना हुआ है वो। स्टेट योर रिलीजन, आपका धर्म लिखना है। अगर आप SC और ST के हैं, इस वर्ग से, आरक्षित वर्ग से हैं, तो यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। यस लिखते हैं तो आपको वहाँ पे वो भी लिखना पड़ेगा कि भाई आप किस में हैं, तो आगे SC कर देवें या फिर ST कर देवें, दोनों ही नहीं हैं तो आप नो कर देवें। ठीक है, अगला पेज हम देखते हैं, 2 ही पेज का है ये। राजपत्रित वाली बात भी हम करेंगे कि 2 साइन करवाने की 1 करवाने हैं। अब देखिए यहाँ पे विद्यार्थी कन्फ्यूजन होते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शोविंग प्लेसेज ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी 15 वर्ष की आयु। यहाँ पे पिछले 15 वर्ष का नहीं है, यहाँ पे है आपकी 15 वर्ष की आयु। आपकी 15 वर्ष की आयु जो है ना, उसके अनुसार जो है यहाँ पे है पूछा गया है। तो इसमें आपको जो है आपको ये करना है, पहली बात कि देखो नेम ऑफ स्कूल, तो पहले तो आप स्कूल में ही थे, फिर आप कॉलेज में आए, ऐसा तो नहीं 15 साल में आप आ गए। तो जब आप 15 वर्ष के थे तो उस समय आप लगभग, मेरे विचार से अक्सर बच्चे 10वीं क्लास में आ जाते हैं, सेकेंडरी क्लास में आ जाते हैं। अब आप अपना देख लीजिए डॉक्यूमेंट 10वीं के मार्कशीट के अनुसार कि आप जो है किस में थे। तो यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है, नेम ऑफ स्कूल लिख दिया, मान लीजिए जो भी है स्कूल का नाम, राजकीय या प्राइवेट। फिर आगे उस गांव का नाम लिखना है और जिला और पिन नंबर लिखने हैं। डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग और एग्जामिनेशन पास्ट, जैसे मान लीजिए आपने 10वीं की तो 10वीं का लिख दो। यहाँ आपको पहली क्लास से नहीं लिखना है, क्योंकि आप 15 वर्ष के जब थे ना तब से लिखना है। तो 15 वर्ष के तो पहले में गए नहीं होंगे, तो 8वीं या 10वीं आप लिख देवें। मेरे ख्याल से 10वीं बोर्ड है तो वो ही शुरुआत ठीक रहेगी, मान्य है ये। 15 वर्ष का आप अनुमान लगा लेना। अब ये जो डेट ऑफ एंट्रिंग है, ये मान लीजिए अब आप रह रहे हैं उदयपुर और ये स्कूल में एडमिशन लिया था गंगानगर में, वो किसी गांव में थी, आप वो अब स्कूल ही बंद हो गई हो सकता है कुछ भी हो गया, हो जाता है ऐसे, प्राइवेट स्कूल थी बंद हो गई, तो कहाँ उस रिकॉर्ड में निकालेंगे आप। तो इसका क्या उपाय है फिर, डेट ऑफ लिविंग, आपने कब छोड़ी स्कूल को। तो ये तो आपको ऐसे तो पता ही है कि आपने जिस स्कूल से की थी उसको किस साल में छोड़ी, तो एक तो साल तो आप ज़रूर लिख दें, यहाँ पर भी वर्ष ज़रूर लिख देवें। अब एंट्रिंग डेट या तो एक्यूरेट, अगर आपके नज़दीक स्कूल है तो आप वहाँ से जाके उनका ऐसा रजिस्टर से आप पता लगा सकते हैं, परंतु फिर भी पुराने रिकॉर्ड को निकालना भारी माथा बचे का काम होता है और हर जगह करके देते नहीं हैं। तो आप इसमें जैसे सामान्यतः है जुलाई में प्रवेश प्रारंभ होते हैं, आजकल मई में होने लग गए, और सामान्यतः है मई या जून में जो है हम छोड़ देते हैं स्कूल को। कब, मान लीजिए आपने 12वीं कर ली, स्कूल 12वीं तक थी, आपने 12वीं कर ली तो आप छोड़ दी, 10वीं कर ली तो छोड़ दी। आपने उसी स्कूल से 10वीं की, वहीं से आपने 12वीं की, तो यहाँ पे आप लिविंग में एक बार डेस लगा देवें। 10वीं में आपने छोड़ी नहीं ना, 12वीं में छोड़ी है, तो फिर आप 12वीं का यहाँ लिख देवें और फिर उसकी डेट ऑफ एंट्रिंग
तो 12वीं में आप कब हो गए, जब वही जुलाई में हुए। तो ये एक अनुमानित तारीख, क्योंकि एकदम एक्यूरेट तारीख तो विद्यार्थी कहाँ से लाएगा। हाँ पॉसिबल है नज़दीक तो ले आओ, नहीं तो फिर आपको जो है यही जून जुलाई का जो माह है लिख के सन आप आराम से लिख सकते हैं, मार्कशीट पे आपकी साल उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। लिविंग का भी वही है, या फिर 12वीं के मार्कशीट पे रिजल्ट घोषित होता है तो उसके बाद हम छोड़ते हैं स्कूल को कॉलेज में एडमिशन के लिए, फिर आप आगे यहाँ पे कॉलेज का लिख देवें, फिर आपने कोई बीएड वगैरह की है उसका लिख देवें। तो इस प्रकार से आपकी कोई प्राइवेट जो किया है उसका नहीं लिखना है, क्योंकि प्राइवेट को डिग्री डिप्लोमा आप RSCIT की और की उसका आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। यानी पिछले 15 सालों का आपने जो है स्कूल उसका एड्रेस, यानी इससे जो है आपका उस रिकॉर्ड की पड़ताल की जा सके कि भाई स्कूल में तो कोई कहीं कोई ऐसा नहीं था, इसको प्रतिबंधित किया गया हो वगैरह वगैरह। अब आप कहीं पर भी एम्प्लॉयड रहे हैं उसकी डिटेल लिखनी है, पोस्ट लिखनी है और क्या काम करते थे, किस पोस्ट पे थे, क्या काम करते थे, कब से लेकर कब तक किया, एड्रेस भी लिखना है। अब आप कहेंगे कि हमने तो 10 प्राइवेट स्कूलों में 5 कोचिंग्स में पढ़ाया है, 3 प्राइवेट कोई सेंटर में कंप्यूटर सेंटर में काम किया है, लिखें क्या, सारा नहीं लिख पाएंगे ना आप। तो ये वो लिखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तो श्योर उसका लिखिए, ठीक है। और प्राइवेट में भी लंबे टाइम से किसी एक स्टूडेंट में है तो किसी एक का आप हवाला, 1-2 का हवाला दे सकते हैं, देना चाहो तो। अब है हैव यू एवर बीन कॉन्विक्टेड, आपको किसी कोर्ट के द्वारा या फिर अधिकारी के द्वारा आपको क्या कभी दोष सिद्ध जो है किया गया। देखो दोष लगाना अलग है कि आपने चोरी की, आपने गबन किया, आपने ऐसे किया, आपने तोड़ फोड़ की, मान लीजिए कई बार भीड़ में FIR में भी नाम आ जाता है, मगर क्या आपके खिलाफ दोष सिद्ध हुआ है क्या, सिद्ध, ठीक है, और उसके तहत आपको सज़ा मिली है क्या, या फिर आपकी मान लो सज़ा मिली, जेल गए और आपको जो है जमानत मिल गई, जो कुछ भी हो, तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई देना होनी चाहिए। कहने का मतलब कि आपको किसी अधिकारी के द्वारा, अगर आप विभाग में हैं तो, सर्विस में है तो, या फिर कोर्ट के द्वारा कि आपको कभी दोष सिद्ध किया गया है। हो जाता है, देखो इंसान से गलती हो भी जाती है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको लिखना है, नहीं तो आपको नील करके, और वो नील लिखा जैसे डैश कर दो। नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन, अब 2 जिम्मेदार लोगों के नाम, तो आपके गली मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस के कोई 2 व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। चाहो तो आपका परिचित हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे तो वहाँ का पार्षद हो, पंच सरपंच हो, मेंबर हो, ज़रूरी नहीं है, मतलब लोकेलिटी के कोई भी 2 व्यक्ति जो आपको जानते हैं, तो कोई भी 2 व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन हो, किसी भी गली मोहल्ले के आपके परिचित दोस्त का आप नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप खुद घोषणा कर रहे हैं कि मैंने जो ऊपर दिया है वो मेरी नज़र में सारा सही है, तारीख लगा देवें, प्लेस आप जहाँ के वहाँ का लिख देवें, साइन कर देवें। फिर ये है गजेटेड वाला सर्टिफिकेट, गजेटेड ऑफिसर, इसमें या तो राजपत्रित अधिकारी जो है, जैसे कोई व्याख्याता है, या फिर MLA साहब है, MP साहब है, या और कोई ऐसी अथॉरिटी, डॉक्टर है और है, उनसे आप करवा सकते हैं। आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, लास्ट कितने महीने से भी लिख सकते हैं वो, 10 महीने, 20 महीने, 2 महीने, 4 महीने, ईयर्स भी लिख सकते हैं, और कोशिश करें ईयर्स में लिखाने की कि हम इसको जानते हैं हमारी नज़र में, तो वहाँ पर भी वो आ जाएगा, सिग्नेचर हो जाएंगे। अब एक सवाल है कि ये 2 प्रतियों में तैयार करना है, तो क्या यहाँ पे 2 गजेटेड से करवाएं। देखिए दोस्तों, नाम ही उन्होंने लिखा है कि 2 प्रतियों में, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है फोटोकॉपी, उसकी कॉपी, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति के गजेटेड के दोनों पे एक ही व्यक्ति से करवा सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। और इसके अलावा कोई, ये पहले वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपके कोई कमेंट बचता है, कोई सवाल बचता है, तो आप कमेंट करें, उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। और हाँ, रीट जो है फॉर्म आप भर रहे हैं उसमें इसको अपलोड करना है, तो ये आप इसको भर लेवें, उसके बाद में इसकी PDF बना लेवें, और फिर जो है आप जो SSYD से भरेंगे तो वहाँ पे इसको अपलोड करना है, जहाँ तक मैंने सुना है। धन्यवाद।